हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोबिलिटी के बारे में और ड्रिफ्ट करंट के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है v2 वेलोसिटी के साथ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है v3 वेलोसिटी के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन है v4 वेलोसिटी के साथ और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है v5 वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसिडर किया है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन v1 वेलोसिटी के साथ, ये v2 वेलोसिटी के साथ, ये v3 वेलोसिटी के साथ, ये v4 वेलोसिटी के साथ और यहाँ पर ये v5 वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का अगर हम लोग एवरेज कंसिडर कर ले तो हमें कौन सी वेलोसिटी मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल दी चार्ज कैरियर, ये सारे के सारे चार्ज कैरियर की अगर हम लोग वेलोसिटी का अगर हम लोग एवरेज कंसिडर कर ले तो हमें कौन सी वेलोसिटी मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल दी चार्ज कैरियर, ये सारे चार्ज कैरियर की वेलोसिटी का अगर एवरेज कंसिडर कर ले तो हमें कौन सी वेलोसिटी मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बराबर में होती है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी नहीं, यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली नहीं शो किया है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बराबर में होती है मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। जो मोबिलिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने के वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो चेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो चेंज है जो मिलेगा उसको आप बोलोगे मोबिलिटी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो मोबिलिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सारे जो चार्ज कैरियर है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये चार्ज कैरियर की वेलोसिटी क्या है, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3, v4 और v5 वेलोसिटी। अभी हम लोग करते क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देते, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने E1 से क्या कर दिया, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करने के बाद मान लेते इसकी जो वेलोसिटी है, ये चार्ज कैरियर की वेलोसिटी v1 डैश हो गई, इसकी v2 डैश हो गई, इसकी v3 डैश, इसकी v4 डैश हो गई और इसकी v5 डैश हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से हुआ क्या, यहाँ पर ये जो करियर के चार्ज कैरियर हमने जो कंसिडर किया है इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या हो गई, वो चेंज कर गई। जो वेलोसिटी वो क्या हो गई, वो चेंज कर गई। इसका मतलब इनकी जो मोबिलिटी है उसमें चेंज आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने पर, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। यहाँ पर मान लेते आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया, तो ऐसे केस में जो मोबिलिटी होगी वो क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया जिसकी वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें चेंज आया, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी है आपकी वो क्या रहेंगी, नॉन ज़ीरो रहेंगी। चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी है वो क्या रहेंगी, नॉन ज़ीरो रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो मोबिलिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बराबर में होती है मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ग्राफ कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने ग्राफ कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने तीन ग्राफ कंसिडर किया। एक जो ग्राफ है वो सिलिकॉन का ग्राफ है और दूसरा जो ग्राफ है वो जर्मेनियम का ग्राफ है और तीसरा हमने जो ग्राफ जो कंसिडर किया है, ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसिडर किया है पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, बहुत हद तक क्लियर है कि जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसिडर किया है यह है क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, या फिर ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर पहला अगर हम लोग देखें, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो मोबिलिटी है उसमें हमें क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमें चेंज मिलेगा, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी है वो क्या रहेगी, नॉन ज़ीरो रहेगी।
मगर यहाँ पर ये जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो दिखाई दे रही है, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चेंज करते हो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, हैंस जो मोबिलिटी होगी वो क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ये जो हमने जो ग्राफ जो कंसिडर किया ये है सिलिकॉन का ग्राफ, और यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, वो जर्मेनियम का ग्राफ है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला है, जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला, यहाँ पर ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला। तो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला अगर हम लोग देखें, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ करोगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी, हैंस जो मोबिलिटी होगी वो क्या रहेंगी, नॉन ज़ीरो रहेंगी। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, आफ्टर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, आफ्टर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ वी इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर विल बी नो चेंज इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं रहने वाला। आफ्टर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर विल बी नो चेंज इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये जो रिलेशन है वो होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये ग्राफ को अगर कंसिडर करें, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको स्लोप दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको स्लोप दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि हमें यहाँ पर कोई स्लोप नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो हमें स्लोप दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें स्लोप दिखाई दे रही है ये सिलिकॉन के ग्राफ में, और सिमिलरली जर्मेनियम के ग्राफ में भी हमें यहाँ पर स्लोप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्लोप है वो हमें कौन सा रिलेशन इंडिकेट कर रही है, हमें ये वाला रिलेशन इंडिकेट कर रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में ये जब तक के स्लोप एग्जिस्ट कर रही है, ये सिलिकॉन का ग्राफ और ये जर्मेनियम का ग्राफ, तो ये सिलिकॉन के ग्राफ में ये स्लोप और ये जर्मेनियम के ग्राफ में जो स्लोप हमें जो दिखाई दे रही है, जब तक के स्लोप का एग्जिस्टेंस है, स्लोप का जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ तक के, जो स्लोप का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ तक के। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें स्लोप का एग्जिस्टेंस यहाँ तक के, फिर उसके बाद ये पॉइंट के बाद जो स्लोप है वो क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें जो स्लोप है वो क्या हो जा रही है, स्लोप ज़ीरो हो जा रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमें जो स्लोप जो दिखाई दे रही है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, ज़ीरो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये ज़ीरो स्लोप की वजह से होगा क्या, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो सिलिकॉन का ग्राफ और ये जो जर्मेनियम के ग्राफ में आपको जो स्लोप जो दिखाई दे रही है, जब तक के स्लोप एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करते जाओ, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि जो मोबिलिटी आपको जो मिल रही है, जो मोबिलिटी आपको जो मिल रही है वो क्या है, वो है नॉन ज़ीरो। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये आपको इंक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, इंक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज़ करोगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब जो मोबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये स्लोप पर हमें कौन सी मोबिलिटी मिलेंगी, पॉजिटिव मोबिलिटी जर्मेनियम के केस में भी, और सिलिकॉन के केस में भी ये स्लोप पे हमें कौन सी मोबिलिटी मिलेंगी, हमें पॉजिटिव मोबिलिटी मिलेंगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये पॉइंट के बाद जो स्लोप है पूरी तरीके से ज़ीरो हो गई, सिमिलरली यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो हो गई, स्लोप ज़ीरो हो गई, इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो मोबिलिटी है वो क्या है, वो है ज़ीरो। तो यहाँ पर स्लोप ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी ज़ीरो, और यहाँ पर भी स्लोप ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमने ये देखा क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला, या फिर उतना अगर हम लोग डिटेल में कंसिडर नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्लोप पे हमें क्या मिल रहा है, ये स्लोप पे हमें जो मोबिलिटी जो मिल रही है, इंक्रीजिंग स्लोप पे हमें पॉजिटिव मोबिलिटी मिल रही है, और जब स्लोप ज़ीरो हो जाए तो जो मोबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। सिमिलरली आपको जब डिक्रीजिंग स्लोप मिलेंगी, डिक्रीजिंग स्लोप पे आपको जो मोबिलिटी जो मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी, मोबिलिटी नेगेटिव मिलेंगी। इसका मतलब क्या, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करने की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करने लगेंगी, इसका मतलब जो मोबिलिटी आपको जो मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी। जो कि आप ये जर्मेनियम के ग्राफ, ये जो गैलियम आर्सेनाइड का जो आपको जो ग्राफ है वहाँ पर आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब स्लोप नीचे की तरफ जाएंगी, जब स्लोप डिक्रीज़ करेंगी तो ऐसे कि इसमें जो मोबिलिटी होगी वो कौन सी मोबिलिटी होगी, नेगेटिव मोबिलिटी होगी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करोगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ करेंगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब जो मोबिलिटी हो नेगेटिव मोबिलिटी है। तो यहाँ पर आप ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ अगर केयरफुली नोटिस करो, ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ आप केयरफुली नोटिस करो,
तो यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है और इंक्रीजिंग स्लोप है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन आ जा रहा है। उसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब कौन सी मोबिलिटी है, पॉजिटिव मोबिलिटी। तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग स्लोप पर कौन सी मोबिलिटी मिलेंगी, इंक्रीजिंग स्लोप पर बेसिकली आपको मिलने वाली है पॉजिटिव मोबिलिटी। फिर उसके बाद एट दी पीक आप देखो, जो पीक पर जो स्लोप होगी, जो पीक पर जो स्लोप होगी वो आपको एक छोटे से टाइम के लिए क्या मिल जाएंगी, ज़ीरो मिल जाएंगी। तो पीक पर आपको जो स्लोप है वो आपको ज़ीरो मिल जाएंगी। पीक पर आपको स्लोप ज़ीरो में मिल जा रही है, इसका मतलब क्या, अगर स्लोप अगर ज़ीरो होती है तो मोबिलिटी भी होगी ज़ीरो। तो पीक पर आपको कितनी मोबिलिटी मिलेंगी, ज़ीरो मोबिलिटी। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, आपको डिक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, इसका मतलब जो मोबिलिटी है कौन सी मोबिलिटी है, नेगेटिव मोबिलिटी है। डिक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, इसका मतलब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी, इसका मतलब कौन सी मोबिलिटी है, नेगेटिव मोबिलिटी है। तो गैलियम आर्सेनाइड के केस में हमें पॉजिटिव मोबिलिटी भी मिल रही है, ज़ीरो मोबिलिटी भी मिल रही है और नेगेटिव मोबिलिटी भी मिल रही है। तो यही केस के वजह से, यही रीज़न की वजह से जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसको हम लोग ऑसिलेटर के एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मोबिलिटी हमने जो कंसिडर किया, मोबिलिटी जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, यह है जर्मेनियम का ग्राफ और यह है सिलिकॉन का ग्राफ। तो जो जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मतलब जर्मेनियम के केस में जो चार्ज होते हैं वो ज़्यादा मूव कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के वजह से। यही रीज़न के वजह से जो जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। किस तरीके से ज़्यादा होती है देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम इज़ मोर दैन मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन। जो जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये हमने ग्राफ कंसिडर किया है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। और यहाँ पर ये वाला ग्राफ हमने कंसिडर किया है सिलिकॉन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्राफ था किसके लिए था, सिलिकॉन के लिए था, और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए था, जर्मेनियम के लिए था। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जर्मेनियम के लिए ग्राफ और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सिलिकॉन के लिए ग्राफ। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप अभी देखो, यहाँ पर आप अभी देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आप ये सिलिकॉन के ग्राफ के लिए आप देखो, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर अराउंड यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएंगी। और जर्मेनियम के केस में जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है समवेयर अराउंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जर्मेनियम के केस में जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो दिखाई दे रही है, जर्मेनियम के केस में जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी है, वो है सिलिकॉन की। और यहाँ पर जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो दिखाई दे रही है वो किसकी है, वो है जर्मेनियम की। तो जो जर्मेनियम की जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है सिलिकॉन की क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जर्मेनियम की वो ज़्यादा है सिलिकॉन की क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। ये रीज़न की वजह से जो मोबिलिटी होती है जर्मेनियम में चार्ज कैरियर की वो ज़्यादा होती है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने दो सेमीकंडक्टर कंसिडर किया, एक जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर आपने लिया और एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर आपने लिया। तो ये जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर पहले एज्यूम कर लेते हैं, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में आप क्या कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेरी कर रहे हो, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी हो रही है और हैंस मोबिलिटी में चेंज आ रहा है, मोबिलिटी आपकी नॉन जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज हो पा रहा है, ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। क्योंकि आप देखो जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिलिकॉन की वो कम है, मगर ये जर्मेनियम की क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब जर्मेनियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हुए आप चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेरी कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जो जर्मेनियम की जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आने के लिए टाइम लगेगा। और जैसे जर्मेनियम की क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आप रीच कर गए, फिर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंक्रीज़ करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं रहेगा। तो यही रीज़न की वजह से जो जर्मेनियम होता है उसमें जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आपका एक्सटर्नल पूछ ले, जर्मेनियम के केस में जो मोबिलिटी होती है करियर की वो क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जर्मेनियम के केस में अगर सेमीकंडक्टर अगर हमारा जर्मेनियम का बना है तो जर्मेनियम के केस में जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको आने के लिए टाइम लगता है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो सिंपल वर्ड में, जर्मेनियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हुए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेरी कर सकते हैं चार्ज की फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मगर सिलिकॉन में हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन की जो मोबिलिटी होती है, सिलिकॉन में चार्ज करियर की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है और जर्मेनियम में चार्ज करियर की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पैरामीटर्स विच अफेक्ट्स मोबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कि मोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है लैटिस स्कैटरिंग। तो यहाँ पर ये दो पैरामीटर होते हैं या फिर बोल सकते हैं दो फैक्टर होते हैं, आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और लैटिस स्कैटरिंग, जिसके वजह से होता है क्या, जो मोबिलिटी होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मोबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ये दोनों पैरामीटर्स के वजह से, ये दोनों फैक्टर के वजह से। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लैटिस स्कैटरिंग के बारे में। लैटिस स्कैटरिंग, तो जो लैटिस स्कैटरिंग की वजह से जो मोबिलिटी में जो इफेक्ट होगा हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग, जिसको हम लोग शो करेंगे म्यू एल से। लैटिस स्कैटरिंग की वजह से मोबिलिटी पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग शो करते हैं म्यू एल से। और यहाँ पर ये जो म्यू एल है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग। तो अभी मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग, इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो एटॉमिक वाइब्रेशन होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से जो कलीजन होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। कलीजन इंक्रीज़ करने की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करना चालू कर जाती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग, ये प्रोपोर्शनल होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हैं, जो मोबिलिटी होती है ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर टू द पावर 3/2 से। यहाँ पर हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें माइनस साइन दिखाई दे रही है, पावर में हमें माइनस साइन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग वो डिक्रीज़ करेंगी। टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करता है तो मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग वो क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग या फिर लैटिस स्कैटरिंग की वजह से मोबिलिटी पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें दूसरा जो पैरामीटर होता है वो कौन सा पैरामीटर होता है जो कि मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। दूसरा जो पैरामीटर होता है या फिर आप बोल सकते हो दूसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। अभी जो मोबिलिटी जो कि इफेक्ट होगी आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं म्यू आई से। मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग जिसको हम लोग शो करते हैं म्यू आई से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग में होता क्या है, इन आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग मोबिलिटी विल अफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर एंड डोपिंग कंसंट्रेशन। तो आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग में क्या होगा, जो मोबिलिटी होगी वो अफेक्ट होगी किसके वजह से, टेम्परेचर के वजह से भी अफेक्ट होगी और डोपिंग कंसंट्रेशन के वजह से भी अफेक्ट होगी। तो किस तरीके से अफेक्ट होगी उसको हम लोग समझते हैं मैथमेटिकल रिलेशन के हेल्प से। यहाँ पर ये म्यू आई हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। म्यू आई हमें इंडिकेट कर रहा है मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, और ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टू द पावर 3/2 से, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया डोपिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पर ये जो एन डी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एन डी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन, और जो एन ए है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है। यहाँ पर ये जो मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर से, मगर यहाँ पर ये जो मोबिलिटी है आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग के वजह से वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करोगे तो जो मोबिलिटी होगी लैटिस स्कैटरिंग की वजह से, आई मीन आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से वो इंक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो जो मोबिलिटी होगी आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से वो डिक्रीज़ करेंगी। मगर यहाँ पर ये जो मोबिलिटी आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से, मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ। डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, सेमीकंडक्टर में आप अगर डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दो तो यहाँ पर ये जो म्यू आई होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। कोई भी डोपिंग कंसंट्रेशन कंसिडर कर लो, एन टाइप डोपिंग या फिर पी टाइप डोपिंग। डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ होगा तो जो मोबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, और डोपिंग कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज़ होगा तो जो म्यू आई होगी मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, जो मोबिलिटी होगी वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्जामिनेशन में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ अगर हम लोग नोटिस करें, मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग और मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग में हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग ये डिक्रीज़ कर रही है, और जो मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग है वो क्या हो रही है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग डिक्रीज़ कर रही है, और मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग ये इंक्रीज़ कर रही है। मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग, मतलब ये वाली मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेंगी, और मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग ये इंक्रीज़ करेंगी। और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग ये इंक्रीज़ करेंगी, और मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग ये क्या कर जाएंगी, डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो म्यू आई होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन से। डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो जो म्यू आई होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज़ कर दिया। डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी, डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से जो म्यू आई होगा, मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, और डोपिंग कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने की वजह से जो मोबिलिटी वो क्या हो जाएंगी, मोबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएंगी आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मैथमेटिकल रिलेशन को नोट डाउन कर लो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर याद रखना है, एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो मोबिलिटी लैटिस स्कैटरिंग के, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो मोबिलिटी होगी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग वो क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, और मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेंगी। और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने की वजह से म्यू एल इंक्रीज़ करेगा, और जो म्यू आई है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से एक मोबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी मोबिलिटी क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से एक मोबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग, मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग विल गेट डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से मोबिलिटी ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग विल गेट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड मोबिलिटी ड्यू टू आयोनाइज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग विल गेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपली आप ये वाला रिलेशन मेमोराइज कर लो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फैक्टर्स जिसके वजह से जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग करंट डेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट होता है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट डेंसिटी होती है वो किसके बराबर में होती है, करंट डेंसिटी बराबर में होती है करंट अपॉन एरिया के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट हमें जो दिखाई दे रहा हो किसके बराबर में, चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्यू अपॉन टी, ये डी क्यू अपॉन टी के बदले हमने कंसिडर कर लिया क्यू अपॉन टी, और यहाँ पर ये जो ए है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और ये जो इक्वेशन है इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमें जो मिला, ये इक्वेशन नंबर जो 1 हमें जो मिला, इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जो इक्वेशन जो 1 मिला इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक्स मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाए, और ये एक्स है क्या, जो एक्स हमें बेसिकली शो कर रहा है डिस्टेंस, एक्स इज़ अ डिस्टेंस, तो हमें मिल जाएगा जे इज इक्वल टू, जे इंडिकेट कर रहा है करंट डेंसिटी। यहाँ पर ये जो क्यू है उसको हमने यहाँ पर लिखा, उसके साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली जो टी है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये ए को हमने यहाँ पर लिखा और उसके साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ए इंटू एक्स है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो ए इंटू एक्स है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी, आप मोर प्रिसाइजली बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो ए इंटू एक्स हमें जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये ए इंटू एक्स वेलोसिटी के बराबर में, तो क्यू अपॉन टी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये क्यू हमने यहाँ पर लिखा, ये जो टी है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ए इंटू एक्स ये वी के बराबर में, तो यहाँ पर हमने वी लिखा, और यहाँ पर ये जो एक्स हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन टी, तो हमें मिल जाएगा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्स अपॉन टी जो आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो एक्स अपॉन टी वो किसके बराबर में हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो क्यू अपॉन वी है ये क्या है, ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसके बराबर में होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के। तो हमें मिल जाएगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जो जे वो हमें इंडिकेट कर रहा है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर ये जो एक्स अपॉन टी है ये बराबर में हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें किसके लिए रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन हमें मिल गया किसके लिए, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के लिए। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिर्फ आप ये इतना रिलेशन मेमोराइज करो, आपको इतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना पूरा नहीं समझाया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड सर्किटरी,
इतना पूरा डिटेल में फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन, इतना पूरा डिटेल में नहीं समझाया गया है। हमने जो पढ़ा है स्टार्टिंग में फर्मी एनर्जी लेवल, बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलेबस में मे भी शायद से दिया है, मगर मेरे को तो जहाँ तक के लगता है जो मैंने जो पोर्शन जो कवर कर रहा हूँ ईडीसी का, वो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो ईडीसी का जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं कवर अप करते जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रो भी आपको जो दिखाई दे रहा है, अभी बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे कि पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, तो ये सब्जेक्ट भी मैं कुछ टाइम में सारे के सारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट मैं कवर कर दूंगा चैनल पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रो भी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जो वी डी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या होता है, बहुत से जन ने पूछा था ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ड्रिफ्ट करंट के बारे में जानने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो डीसी सर्किट नेटवर्क एनालिसिस में एक वीडियो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, आप देखो, आधे घंटे की वीडियो है और पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें किया हूँ। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिंपल वर्ड में अगर हम लोग ड्रिफ्ट करंट को डिफाइन करें, करंट विच विल फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट जो कि फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, तो ये जो करंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। करंट विच विल फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो करेगा, तो जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। तो ये बैटरी लगाने की वजह से होगा क्या, ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट जो फ्लो कर रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सिमिलरली डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट के बारे में मैंने आपको एकदम सिंपल वे में और शॉर्ट वे में बताया। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ड्रिफ्ट करंट आप टेक्निकली जानना चाहते हो क्या होता है, तो आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, डीसी सर्किट नेटवर्क एनालिसिस। तो ड्रिफ्ट करंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, करंट जो कि फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सिमिलरली डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या होता है, करंट विच विल फ्लो ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से करंट जो फ्लो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। करंट विच विल फ्लो ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट करंट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन करंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो करंट जो फ्लो होगा उसको आप बोलोगे डिफ्यूजन करंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सेमीकंडक्टर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चार्ज करियर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चार्ज करियर कंसंट्रेशन कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चार्ज का जो अमाउंट है, जो चार्ज कैरियर है उसका अमाउंट ज़्यादा है, और यहाँ पर चार्ज कैरियर का जो अमाउंट है वो है कम। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो चार्ज कैरियर है वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ चार्ज कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर चार्ज कंसंट्रेशन कम है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता क्या है, जो चार्ज होता है यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर जाता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो चार्ज जो फ्लो करा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो जब हम लोग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या होता है, करंट विच विल फ्लो ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो करंट जो फ्लो करेगा वो जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का रिलेशन अगर हम लोग बनाना चाहें, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का जो रिलेशन हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये एन एन, ये म्यू एन, और यहाँ पर ये ई प्लस साइन, ये ई पी एन म्यू पी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ई। और एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये जो एन एन है आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ये एन और सब स्क्रिप्ट में एन, ये आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हमने ई लगा दिया, इसका मतलब हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो म्यू एन आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो ई जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पी एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी एन आपको जो दिखाई दे रहा है, पी सब स्क्रिप्ट में एन, सब स्क्रिप्ट में अगर एन लिखा है इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, सब स्क्रिप्ट में अगर पी लिखा है इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर पी एन मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर ये जो पी एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये म्यू पी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो म्यू पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है होल्स की मोबिलिटी, और ये जो ई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको मिल गया करंट डेंसिटी, जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और ये जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के वजह से वो ज़्यादा होती है करंट डेंसिटी इन कंपैरिजन विद दी होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में करंट डेंसिटी जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन विद ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है वो ये वाले रिलेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ई और यहाँ पर ये एन पी ये म्यू एन और यहाँ पर ये ई प्लस साइन यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये पी पी और ये म्यू पी और यहाँ पर ये ई। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एन पी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर ये जो ई है वो बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहा है चार्ज। ये जो म्यू एन आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और ये जो ई है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये जो ई है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चार्ज और यहाँ पर ये जो पी पी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये जो म्यू पी है म्यू पी आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है होल्स की मोबिलिटी। यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होती है ड्यू टू होल्स वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स।